अब क्या एक ऐसा समय आएगा जब आप विश्वास करेंगे कि हर चीज खत्म हो गई है, वह शुरुआत होगी। हालांकि यह इस पुस्तक का अंत है, लेकिन यह आपके लिए नए जीवन की शुरुआत है। आप शांति, प्रेम और खुशी से सिर्फ एक विचार दूर हैं, जो शून्य सोच की अवस्था से आता है। इसे याद रखें और अपने दिल के करीब रखें, क्योंकि आपको इसी आशा की जरूरत होती है जब जीवन अवश्यंभावी रूप से मुश्किल बनता है। शुरुआत में मैंने आपसे वादा किया था कि आप इस पुस्तक को पढ़ने से पहले जैसे थे, इसे पढ़ने के बाद वही इंसान नहीं रहेंगे। अगर आपने इस पुस्तक को खुले और इच्छुक मन से पढ़ा है, तो आपको बहुत सारा ज्ञान पहले ही मिल चुका होगा, जिसने जीवन के प्रति आपका नजरिया पूरी तरह बदल दिया होगा और आप पहले जैसे इंसान नहीं रहे होंगे। एक बार जब आप किसी नई चीज को अंतर्दृष्टि से देख लेते हैं, तो आप इसे भूला नहीं सकते। एक बार जब आपकी चेतना का विस्तार होता है, तो आप इसे दोबारा संकुचित नहीं कर सकते। हम समय समय पर भूल सकते हैं और खुद को कष्ट में डाल सकते हैं जब हम दोबारा सोचना शुरू कर देते हैं, लेकिन जैसे ही हम इसे याद करते हैं, हमें तुरंत एहसास हो जाता है कि हम स्वयं जीवन की हमेशा विस्तृत होती जागरूकता हैं और हम वर्तमान में प्रेम, शांति व खुशी को खोज लेते हैं। अगर ऐसा लगता है जैसे ये बहुत ही सरल है और यह पूरी कहानी नहीं है, तो यह आपका मस्तिष्क है जो आपको दोबारा सोचने के लिए मजबूर कर रहा है। सत्य सरल है और हमेशा रहेगा। जो चीज किसी चीज को जटिल बनाती है, वह आपको सत्य से दूर ले जाती है। सत्य कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप सोचते हैं, बल्कि ऐसी चीज है जिसे आप अपनी आत्मा में जानते और गहराई से महसूस करते हैं। अपने भीतर की स्थिर आंतरिक बुद्धिमत्ता की आवाज सुने, जो ये सब जानती है। इसे अपने जीवन का मार्गदर्शन करने दें। हम सबसे ज्यादा संतुष्ट तब होते हैं जब हम अपनी आत्मा की आवाज सुनते हैं। संसार लगातार हमारे सामने विज्ञापन करता रहेगा कि हम पर्याप्त नहीं हैं, कि हम कोई चीज चूक रहे हैं या हमारे पास वह हर चीज नहीं है जो हम चाहते हैं। लोग आप पर लगातार अपनी खुद की राय, मूल्यांकनों और सलाह की बमबारी करते रहेंगे। ये जान ले कि वे मासूमियत से उनकी सोच में उलझे हुए हैं और उन्हें परवाह के लिए धन्यवाद दें, लेकिन इस मुगालते में न रहें कि आपको इसमें से किसी की जरूरत है। हर वह चीज जो आप कभी चाह सकते हैं या आपको जिसकी आवश्यकता हो सकती है, वह आपके भीतर पहले से ही है। आप पहले से ही उस सारे प्रेम, खुशी, शांति और संतुष्टि से भरे हैं जो आप कभी चाहते थे। जब हम इस तथ्य को भूल जाते हैं और सोचने में अटक जाते हैं, तभी हम इसे नहीं देख पाते हैं। शुद्ध शांति की इस अवस्था में जीते रहें और किसी भी तरह के सोचने को जाने दें जो आपके दिमाग में उभर सकता है। आप इस क्षेत्र में जितने ज्यादा समय तक रुकते हैं, आपको अपने जीवन में उतने ही ज्यादा चमत्कार दिखाई देंगे। हालांकि आप जाकर यह संदेश हर मिलने वाले को बता सकते हैं, लेकिन आपको इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि वे आपके बारे में कुछ बहुत अलग महसूस करेंगे। आप दमकते, जीवंत और शुद्ध प्रेम व आनंद को व्यक्त करते दिखाई पड़ेंगे। आप अब हर उस चीज से सुसज्जित हैं जो आपको जानने की जरूरत है कि कैसे अपने मनोवैज्ञानिक कष्ट को रोके और शांति, प्रेम तथा आनंद को मूर्त रूप दें, जो आपके लिए हर समय हमेशा उपलब्ध रहता है। इस बात की अच्छी संभावना है कि आप पहले ही इसे जानने और बनने का आनंद अनुभव कर चुके हैं। यह कोई संयोग नहीं है कि आपने ये पुस्तक उठाए और हमने ये यात्रा इकट्ठे की। मैं हमेशा उन सारे दैवीय संयोगों पर हैरान हूँ जो हमारे लिए यहाँ तक एक साथ आने के लिए हुए हैं। ये सचमुच विनम्र करने वाला और अविश्वसनीय वरदान है कि आपने मुझे इस असीमित रूप से सुंदर अनुभव में अपना मार्गदर्शन करने के लिए चुना, जिसे हम जीवन कहते हैं।